है। एंड देन ये वाला थाई गुआवा है जो बहुत अच्छा है, इसका फल मैं पहले खा चुकी हूँ और ये सेकंड टाइम आ रहा है। सो ये मेरी वाटर बॉडी है जिसके अंदर मेरे वाटर प्लांट्स हैं एंड समर्स में बचाने के लिए लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। अगर आप देखो तो एक मर गया है ये मेरा थाइम और ये बचा हुआ है अभी। देन चकोतरा, दिस इज द सेकंड फ्रूटिंग। इसमें Second बहुत fruiting? हाँ पहले आ चुके हैं 2 जो बड़े बड़े हम कंज्यूम कर चुके हैं। मैं पोमेलो सैलेड बनाती हूँ तो उसकी मैंने रेसिपी भी डाली हुई है। फिग्स ये 2 टाइप के मेरे पास, एक ये रेगुलर और एक ये ब्राउन फिग जो होता है जिसे टर्की फिग बोलते हैं। हाँ। और ये बैंगलोर का एक पौधा है जिसे वाटर एप्पल बोलते हैं। हाँ, red। water- ये भी पतले हैं तो अगर मुझे मोटे और बढ़िया एस्पैरागस चाहिए तो मैं अभी इनको हार्वेस्ट नहीं करूंगी। बेल लोग बोलते राखी हैं। बेल ये बोलते हैं। पर्पल वाला फ्लावर है। ये पैशन फ्रूट है जिसमें फ्रूट आता है जो खाते हैं लोग। अच्छा, नारंगी। ओ आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नारंगीज। सो एक तो ये रेगुलर नारंगी है और एक ये जो अगर आपने कभी ब्रिटिश ड्रिंक्स होती हैं पिम्स वगैरह उसे कॉम्क्वाट बोलते हैं। हाँ। ये कुंदरू का पौधा है। अच्छा, कुंदरू। कुंदरू मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, कुंदरू ही कुंदरू मिलते तो हमेशा वही खाना पड़ता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली रूट्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज का वीडियो ना होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज मैं आपसे जिससे मिलवाने वाला हूँ वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और इंस्टाग्राम पर डिफरेंट सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं। अगर आपने अभी तक इनको फॉलो नहीं किया है तो जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको इनकी डिटेल्स दिख रही होगी और लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। भाई नेक्स्ट लेवल की जो गार्डनिंग है ना वो करती है। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है, अगर खाना खाने का शौक़ है तो भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। भाई शेफ़ है तो आप समझ सकते हैं कि अपना जो फूड है ना ये खुद उगाती हैं और खुद ही किचन में इसे यूज़ करती हैं। तो चलिए मिलाते हैं आज आपको किशी अरोड़ा जी से, जो कि प्रीत विहार में रहती हैं और नेक्स्ट लेवल वाली जो गार्डनिंग बोलते हैं ना वो करती हैं। तो उनसे मिलवाऊंगा और उनकी गार्डनिंग जर्नी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं भाई तो सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज मेरे साथ होने वाली हैं किशी अरोड़ा। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच अनीश। मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए लोगों को कि आप गार्डनिंग कब से कर रही हैं, कुकिंग कब से कर रही हैं, एज ए शेफ़ कब से काम कर रही हैं, अपने बारे में थोड़ा डिटेल बताइए लोगों को। सो मैं एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ बट बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ मैं बहुत खाना भी बनाती हूँ। और मैं शेफ़ हूँ पिछले 18 साल से। 18 बट कुकिंग में 20-25 साल से कर रही होंगी। मैं 5 साल को इग्नोर कर रही हूँ बिकॉज वो सर्वाइवल वाली कुकिंग होती है। बिल्कुल। सो कुकिंग बहुत टाइम से हो रही है एंड मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का एंड आई हैव गॉट दैट फ्रॉम माय मदर बिकॉज उनको बहुत शौक था। अच्छा। तो घर में जब हम बड़े हुए तो पेड़ पौधे हमारे आसपास हमेशा थे। एंड व्हेन आई मूव बैक फ्रॉम द यूएस टू इंडिया तब मैंने इसको फुल टाइम लेकर बढ़ाती गई हूँ एंड आई ट्राई एंड ग्रो एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल एंड देन यूज दैट इन द कुकिंग दैट वी डू। यू नो माय मदर इज एक्सेलेंट कुक टू। सो कई चीज़ें तो मैं शायद उन्हीं के लिए सिर्फ उगाती हूँ और वो करती हूँ। तो दिल्ली में कब से हैं आप लोग? दिल्ली में हम शुरू से हैं। My parents are from small towns in UP but they've lived in Delhi for almost 35 years now. बाकी हम तो आपके इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोअर्स देखते रहते हैं कि आप कितने सारी पोस्टिंग्स करती रहती हैं खाने को लेके। मतलब रेसिपीज इतने सारे किया आपने, मैं देख के मेरा अवाक रह गया। So मैं टेक्निकली अगर देखा जाए प्रोफेशन वाइज तो पेस्ट्री शेफ हूँ तो मैं बहुत सारे केक्स, डिजर्ट्स, मेन्यू डेवलपमेंट एंड रेसिपी डेवलपमेंट करती हूँ एंड लोगों को कंसल्ट करती हूँ उनकी जगह को सेटअप करने के लिए। अच्छा। पर मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है खुद और मैं वेजिटेरियन हूँ एंड मेरा एक रूल है बिकॉज मैं यूएस में रह चुकी थी कि मैं लंच में तो इंडियन खा लूंगी, डिनर इंडियन नहीं खाऊंगी। तो लंच मेरी मदर बनाती है और डिनर मैं बनाती हूँ विच इज़ जनरली अ कुजीन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री एंड कुछ ना कुछ बनता रहता है। सो आई ट्राई एंड ग्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली। लाइक सैलड लीव्स होंगे तो मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलड बनाऊंगी। बेरीज हैं, फ्रूट्स हैं, जो मैं दिल्ली में उगाने की कोशिश कर सकती हूँ और जो उग जाता है देन आई ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट इन माई मील्स। बट मुझे शुरू से डिफरेंट खाना खाने का शौक है और डिफरेंट खाना मीन्स वेराइटी पसंद है मुझे। तो वैसे ही मुझे प्लांट्स में भी वेराइटी पसंद है। आई हैव अ होल बायोडाइवर्सिटी हियर फ्रॉम कैक्टसेस टू सक्यूलेंट्स टू फ्लावरिंग प्लांट्स टू वेजिटेबल्स सारी चीजें ग्रो करते हैं। हाँ प्रीटी मच क्रीपर्स। मतलब जो मैं दिल्ली में अगर मतलब मेरा बस चले तो मुझे ज़मीन दे दे तो कोई मैं और उगाती रहूंगी। सो आई कीप ट्राइंग, बॉन्साई बना लूंगी, ग्राफ्टिंग कर लूंगी। आई कीप ट्राइंग थिंग्स। ये भी नींबू है क्या, ये सामने वाला जो दिख रहा है? ये नारंगी है। नारंगी है। मेरे पास नारंगी के काफ़ी सारे पौधे हैं और मैं नारंगी जैम बनाती हूँ एंड आई सेल देम इन फैक्ट। अच्छा। बिकॉज मुझे आराम से 4 या 5 किलो मिल जाती है अपने छत से। देन मेरी कज़न के छत से आ जाती है, एक फ्रेंड के छत से आ जाती है, तो करके एटलीस्ट 15-20 किलो नारंगी की जैम बनती है और वी एंड अप सेलिंग इट। ओके।
देन आई हैव अनार। इसकी फ्रूटिंग, दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ फ्रूटिंग। पिछली बार 2 ही थे, पर इस बार लॉट्स ऑफ देम हैव कम। बहुत सारे आ रहे हैं। काफी सारे आ रहे हैं। देन चकोतरा, दिस इज द सेकंड फ्रूटिंग। इसमें Second बहुत fruiting? हाँ, पहले आ चुके हैं 2 जो बड़े बड़े हम कंज्यूम कर चुके हैं। मैं पोमेलो सैलेड बनाती हूँ तो उसकी मैंने रेसिपी भी डाली हुई है। ओके। एंड ये केप गूसबेरी, रसबेरी। अब बस इसको मेक श्योर करना है कि बारिशों में सर्वाइव करे, तो यहाँ से उठा के इसे थोड़ी उस जगह पे रखेंगे जहाँ बारिश का पानी से इसको बचा सकें। इसकी प्रूनिंग भी कर दी है आपने? हाँ, इसकी प्रूनिंग मैंने कर दिया क्योंकि अब अच्छा टाइम है कि प्रूनिंग कर दो तो ग्रोथ ले लेगा और रूट बॉल स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। एंड बैंगन है बहुत वैरायटीज बैंगन के तो बहुत वैरायटी, जबकि वो मेरा फेवरेट वेजिटेबल नहीं है, बट मैं अपनी मदर के लिए उगाती हूँ क्योंकि वो इसके साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, नई नई रेसिपीज। हाँ, वो भी पराठा भी देखा था मैंने। हाँ, भरते का पराठा। फिग्स, ये 2 टाइप के मेरे पास, एक ये रेगुलर और एक ये ब्राउन फिग जो होता है जिसे टर्की फिग बोलते हैं। हाँ। और ये बैंगलोर का एक पौधा है जिसे वाटर एप्पल बोलते हैं, रेड कलर का है, तो ये उसका पौधा है। इसकी फ्रूटिंग नहीं आई है, बट इसकी फ्रूटिंग आएगी। इनफैक्ट ये एक जगह है पैक माई प्लांट्स, यू नो, सप्तगिरी नर्सरी है, बहुत अच्छे इनके ग्राफ्टेड पौधे हैं, तो मैंने इनसे लिए हुए हैं थोड़े ग्राफ्टेड पौधे। तो ये पूरा एंड फिग्स एंड ये एस्पैरागस है, यहाँ पे एस्पैरागस आ रहा है, बट मैं हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ अभी एस्पैरागस को बिकॉज जनरली 2-3 साल के बाद इनके रूट बॉल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आई ट्राई टू शो यू एन एस्पैरागस। ये देखो, ये भी पतले हैं, तो अगर मुझे मोटे और बढ़िया एस्पैरागस चाहिए तो मैं अभी इनको हार्वेस्ट नहीं करूँगी, अभी मैं इनको छोड़ूंगी और बढ़ने दूंगी और खुश रहने दूंगी, ग्रो होने देंगे अभी। ये पैशन फ्लावर होता है एक पर्पल, जिसे राखी बेल लोग बोलते हैं। ये पर्पल वाला फ्लावर है। ये पैशन फ्रूट है जिसमें फ्रूट आता है जो खाते हैं लोग। अच्छा। और उसी राखी बेल का रेड कलर ये वाला है। मेरे पास पिंक भी था बट बंदरों ने आके निकाल दिया था और उसको मार दिया था, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। ओके। और यहाँ पर आ गया ये रात की रानी, एंट्रेंस पे लगा रखा है मैंने मोगरा। ये मेरे फादर के टाइम से है। इस पौधे के पता नहीं कितने मल्टीपल्स मैंने लोगों को गिफ्ट कर दिए हैं और खुद भी रखे हुए हैं, बट ये इजीली 12 साल पुराना पौधा है जिसके मैंने बहुत सारे पौधे बनाए हुए हैं और मैं प्रून कर करके लोगों को देती रहती हूँ। जब भी प्रून करती हूँ और बारिशों में अलग करती हूँ तब मैं गिफ्ट करती रहती हूँ। तो कई सारे प्लांट्स भी तैयार करते रहते हैं। हाँ, ये सारे बेलें हैं जो मैंने लगाई थी कटिंग से, फ्रेंड्स के घर से, इधर उधर से। कुछ सर्वाइव कर गई हैं, कुछ नहीं करी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बारी, क्लाइमेट चेंज इज रियल। ये कौन सा फूल है? ये मल्लीपू में बोलते हैं। जो साउथ इंडिया में ये जो गजरा बनाते हैं उसमें जैस्मिन और ये लगाते हैं, और मेरे को इसका इंग्लिश नाम नहीं पता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम के, बट ये बहुत सुंदर पौधा है एंड ये थैंकफुली सर्वाइव कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये जनरली दिखता नहीं है किसी की छत पे। यहाँ पे जब साउथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत पौधे लाती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ से पौधा या बीज ज़रूर लेकर आती हूँ। मैं भी कश्मीर गई थी तो मैं वहाँ से भी लेकर आई। 1-2 मर गए हैं बट सर्वाइव कर गए हैं एंड आई एम होपिंग, ये रेड मेपल है, आई एम होपिंग कि ये बढ़ जाएगा एंड सर्वाइव कर जाएगा। सो वील सी। ओके। दिस इज ब्लीडिंग हार्ट, अगेन बेले हैं। हाँ, ये डिफरेंट बेले हैं। अब जैसे ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया था और इसको जगह कम थी तो मैंने इसी का एक दूसरा बना के श्रब बना दिया है एंड फिर ये मैं नीचे अपनी मदर को उनके वरांडा के लिए दे दूंगी। क्या बात है, खूबसूरत। गार्लिक वाइन, दिस इज टेकोमा वाइन, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो मैं ये नेट हटाऊंगी तो बहुत फ्लावरिंग हो जाएगी फिर। कमिंग बैक टू फ्रूट प्लांट्स, ये गुआवा का प्लांट है। दिस इज अ वेरी नाइस, बहुत मीठा गुआवा इसमें मिलता है। ये कौन सा वाला है वो? दिस इज अ डिफरेंट वेराइटी। ये जापानीज गुआवा है। जापानीज गुआवा। और दिस इज कस्टर्ड एप्पल। ये मैंने पेड़ अपनी बहन के लिए लगाया था, बट सी क्या हो रहा है गर्मी में, यू कैन सी कि ये सब ना बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं ले रहे हैं। इनको ग्रोथ के लिए दे नीड थोड़ा एम्बिएंट टेम्परेचर, पर अभी बहुत गर्मी है। तो ये आ गया लेमन। ये नारंगी। ओह, आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नारंगीज। सो एक तो ये रेगुलर नारंगी है और एक ये जो अगर आपने कभी ब्रिटिश ड्रिंक्स होती हैं पिम्स वगैरह, उसे कॉमक्वाट बोलते हैं। तो ये कॉमक्वाट है, ये लंबे वाले जैसे ओवल शेप वाली नारंगी बोल लो। क्या बात है। कॉमक्वाट, कैलामॉन्डेन एंड ये तेज पत्ता है। ये गुआवा है वाइट वाला, सीडलेस वाला, बहुत टेस्टी आता है ये वाला गुआवा। तो ये फ्रूटिंग ले चुकी है पहले भी? हाँ, ये फ्रूटिंग ले चुके हैं। चीकू इस बार होपफुली फ्रूटिंग लेगा। ये भी एक ग्राफ्टेड पौधा मैंने बहुत पहले लिया था। बहुत छोटे लेती हूँ मैं पौधे बिकॉज आई लाइक टू नर्चर देम, जहाँ मेरी एरिया में दे गेट एक्लिमेटाइज्ड टू दिस प्लेस। एंड नारंगी और है, नारंगी बहुत सारे हैं बिकॉज वही मैं आपको ऐसे कह रही थी जैम के लिए। और ये कौन सा है? ये हिबिस्कस का वेरीगेटेड वैरायटी है। जैसे अभी धूप में यहाँ रखा हुआ है तो वाइट है, बट जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा छाया में इधर
शिफ्ट करूंगी तो ये पर्पल कलर आ जाएगा, तो विंटर्स में अपने आप हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत। ये ग्राफ्टेड हिबिस्कस है, रेड एंड येलो कलर का है। ये मैंने बहुत पहले ग्राफ्ट करा था एंड नाउ इट्स डूइंग वेरी वेल। मींस का तना मोटा है तो ये काफ़ी पुराना है। ग्राफ्टिंग भी कर रही हैं आप? हाँ, मेरे को ग्राफ्टिंग ट्राई करती रहती हूँ। ये कुंदरू का पौधा है। अच्छा, कुंदरू। ये कुंदरू, तो ये जो कुंदरू जो मार्केट में सब्जी में हाँ, वही है ना? राइट। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल हो गया। ये कुंदरू की बेल है और मेरे पास इसकी एक्चुअली मदर बेल है। ये उसकी कटिंग है जो हमने लगा दी, बिकॉज मदर बेल जहाँ पे हमने कद्दू लगाया हुआ है वहाँ लगी हुई है। तो जैसे ही कद्दू खत्म होगा तब मदर बेल बढ़ेगी, तो मैंने लगाया कि मुझे कुंदरू पसंद है बहुत। तो किस मौसम में आएगा इसकी फ्रूटिंग? बारिशों के बाद। बारिशों के बाद हाँ, आएगा? थोड़ा बारिशों के बाद आपको कुंदरू, मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, कुंदरू मिलते तो हमेशा वही खाना पड़ता है। अच्छा। शिमला मिर्चें जो मैंने बहुत खाई हैं और सब्जी बनाई हैं और रेसिपीज लिखी हैं। रजनीगंधा बिकॉज मेरी मदर का फेवरेट प्लांट है। सनफ्लावर्स हैं ऑब्वियसली, एंड ये फुटबॉल लिली। ये फूल तो आ चुके हैं पर अब पत्ते आ रहे हैं, अब शुरू हो जाएंगे रेन लिली वगैरह आना। ये एक बहुत पुराना मेरे पास पांडा का प्लांट है जो मैंने बहुत पहले स्टोरीज लिखी थी अपने इंस्टाग्राम पे कि ये पेड़ एक्चुअली काफ़ी बड़ा था। सो आई एम टॉकिंग 10 या 12 फीट का था और नीचे बहुत मोटा तना है इसका। हम जब नीचे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। बंदरों ने आके इसे इतना हिला दिया था कि बाहर खींच दिया था। दे वर प्लेइंग ऑन दिस एंड मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि मेरे फादर ने ये प्लांट लिया था एंड आई हैड लॉस्ट माय डैड सम टाइम बैक। तो मुझे दुख था कि ये पौधा नहीं मरना चाहिए। सो मैंने और मेरे माली भैया ने मिलकर क्या करा कि उसकी जो नीचे की रूट थी वो काट के हमने बॉन्जाई बनाया और प्रे करते रहे कि सर्वाइव कर जाए, और इसको फिर वापस प्लांट कर दिया एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। बिकॉज बंदरों ने इधर तोड़ा वोड़ा हुआ है तो मैं थोड़ा भरने के लिए ऐसे जो यूज्ड कोकोनट में साउथ इंडियन खाने के बाद होते हैं उनमें ऐसे लगा के रख देती हूँ। ये कौन सा है? ये सनहेम का पौधा है एंड इसके ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं जो बटरफ्लाइज को बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बटरफ्लाई मैग्नेट्स रखे हुए हैं। जैसे ये एक मिल्क वीट का पौधा है, बटरफ्लाई वीट बोलते हैं इसे, एंड इस पे बटरफ्लाइज आती हैं एंड ये होस्ट प्लांट्स हैं तो इन पे बहुत खुश रहती हैं वो। ये भी हिबिस्कस है एंड किनेर भी है। ये तो मैंने अपने पार्क से ही एक बीज उठा के लिया था और ये इतने पुराने हो गए हैं अब दो, तो मैं अब इनके जो छोटे ये आएंगे सोच रही हूँ वो जो स्टाइल होता है जहाँ ब्रेडिंग होती है वो ट्राई करके देखूंगी एक बार। ये येलो वाले हैं? ये पिंक वाले हैं। ये पिंक वाले हैं ना, ये थोड़े कम दिखते हैं। एंड ये वाला है येलो वाला जो आप कह रहे हैं। ये भी अच्छा खासा बॉन्साई बन चुके, तैयार हो चुका है। हाँ, ये मैं जनरली मेरे को पसंद ही ऐसा है कि नीचे तना मोटा हो और ऊपर लाइक अ ट्री, बिकॉज बर्ड्स आती हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। कॉस्मस है, ये ऑरेंज वाला स्वीट पोटैटो है जो मेरे को वैसे पसंद है तो आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। ये मैंने वो सप्तगिरी नर्सरी से ही लिया था एंड ये एक पुरानी पाइप थी जब हमने ग्राउंड वाटर का नीचे करवाया था तो तब बच गए थे जैसे ऐसे, तो इसमें छेद वगैरह थे। तो इसमें मैं हर सर्दी में तो मैं पैंजीज लगा देती हूँ बिकॉज मेरे यहाँ इतने पैंजीज होते हैं, इतने पैंजीज कि मैं परेशान हो जाती हूँ, देने के बावजूद इतने बचते हैं। वॉलंटियरली हर जगह उगते हैं। अच्छा। सो मैं इसमें पैंजीज, तो वो सर्दियों में ये पैंजीज का टावर होता है और गर्मियों में मैं ये पोर्चुलाका का बना देती हूँ। 9 o'clock। करेला इसमें आने शुरू हो गए हैं फिर से। हल्दी, करेला अच्छा आना स्टार्ट हो गया। हाँ, इसमें बहुत हम ले चुके हैं ऑलरेडी फल। ऑलमोस्ट 2 किलो के करीब हम ले चुके हैं ऑलरेडी फल। हर बारी 3-4 निकाले और बन गए। अब ये नेक्स्ट राउंड है और एक गमले के अंदर ही है। आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन बट बिकॉज मेरे भाई बहन आए हुए हैं तो उनके लिए होता है। ये हल्दी है। हल्दी है। अगर हम इधर बात करें तो ये डोम्बिया का एक पौधा है। डोम्बिया क्या होता है? बहुत गुच्छों में बहुत सुंदर फूल आते हैं पिंक कलर के। मैं फोटो दिखाऊंगी, वो बहुत सुंदर है। ये एक कैक्टस की प्लेट है। जो भी कैक्टसेस हैं वो मैंने इधर लगा रखे क्योंकि पानी कम देना होता है तो ये एज पर हैं जिससे कि पानी कम देना पड़ेगा। ठीक है। ये शिमला मिर्चें हैं जिनसे हम बहुत शिमला मिर्चें ले चुके हैं और अब ये नेक्स्ट राउंड है, पर मैं इसे अभी प्रून नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे गर्मी की वजह से थोड़ा डर लग रहा है। सो आई एम गोइंग टू वेट, थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा, आई प्रून एंड देन इसकी हार्वेस्ट और अच्छी आ जाएगी। आई हैव रेड, आई हैव येलो एंड आई ऑल्सो हैव पर्पल। सो अभी इनकी हालत ज़रा इतनी अच्छी नहीं है, रियलिटी चेक है ये। गर्मी इतनी ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये भी एक ग्राफ्टेड गुआवा है और इसमें अश्वगंधा उग रहा है ये, बट मैंने इसको निकाला नहीं है। एंड ये मेरा पीच का पौधा है जिसको मैं प्रून कर चुकी हूँ और ये अच्छे से फुटाव ले रहा है। क्या बात है। एंड देन ये वाला थाई गुआवा है जो बहुत अच्छा है। इसका फल मैं पहले खा चुकी हूँ और ये सेकंड टाइम आ रहा है।
बहुत ही बढ़िया। अब फ्रूटिंग जैसे भी ये यहाँ पे देखिए तो बहुत लोगों को ये वीड ही लगता है, पर हम क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे अभी और 1-2 दिनों में, और इसे नौनी साग बोलते हैं। नौनी साग बोलते और हैं, फिर हाँ। मैं इसको कड़ी में डाल हाँ के हाँ हाँ, बहुत I will कॉस्टली have। बिकता है वो नौनी साग। ये और ये जो तो यहाँ तो अनकॉमन है। हाँ, ये वीड के जैसे हाँ। ग्रो होता है, तो मैं इसको डाल के वील मेक कड़ी आउट ऑफ इट। ये फाइकस आपका हो गया। हाँ, ये पांडा। पांडा। सो ये मेरी वाटर बॉडी है जिसके अंदर मेरे वाटर प्लांट्स हैं, एंड कॉन्स्टेंटली मैं चेंज करती रहती हूँ। पहले बहुत सारा वाटर हाइसिंथ था, वो मैंने निकाल दिया बिकॉज वो ना ओवर पा रहे हैं, वो सारे पौधों से ताकत ले लेता है और किसी और को बढ़ने नहीं देता है। बहुत ही बढ़िया लग नीचे मेरे पास मेरे एक फिश पॉन्ड के अंदर जो है मतलब वाटर लिली है, ये उस वाटर लिली का बच्चा है, मतलब सो अब यहाँ पे बढ़ेगा। लोटस नहीं लगाया इसमें अभी आपने? लोटस नहीं, मैंने ट्राई करा 1-2 बारी, आया नहीं, सो आई गिव अप, एंड वाटर लिली इज गुड दैट वे। डेम्थस यहाँ भी आ गया। और ये इसका नाम नहीं मुझे याद है, बट ये सुबह के टाइम खिलता है। हाँ। एंड कहीं साउथ से मैं लाई थी कटिंग, और ये अब बढ़ चुका है काफ़ी। एंड ये एक लिटिल ग्रीन कॉर्नर है, जहाँ पे थोड़ा छाया वाले क्रोटन्स एंड मॉन्स्टेरास, एंड ये नीला बासा जो है फूल जब सर्दियों में आता है पूरा नीला भर जाता है। गार्डीनिया का पौधा है इसके अंदर, शेफेरा है, देन यू हैव अम्ब्रेला पाम, क्रोटन्स। सो ये सारे मिक्स है, और यहाँ पे ये हरा भरा रहता है, एंड विंटर्स में ये ब्लू हो जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में वो उसके साथ। लुक बिल्कुल चेंज कर दिया यहाँ का आपने। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ये दिस इज द ग्रीन कॉर्नर, मतलब इट्स द जेन कॉर्नर, एंड मेरा बहुत मन है कि मैं वो उधर से डार्सिनिया हटा के एक वाटर फाउंटेन लगा दूँ, बिकॉज उससे बर्ड्स कैन ऑल्सो यू नो, तो एवरी ईयर कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। बहुत ही बढ़िया। दिस ये तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोलियस हैं। दिस इज अ मैग्नोलिया प्लांट। ये जैसे सोन चंपा बोलते हैं। सोन चंपा। हाँ, ये काफ़ी पुराना हो गया है, और इसमें बहुत फूल आते हैं, एक अभी दिख भी रहा है हमें। एंड इसमें बहुत खुशबू होती है, तो विंटर्स में इट इज़ एब्सोल्युटली फ्रेग्रेंट, सो बहुत अच्छा लगता है। और ये दिस इज़ अ ग्रीन मेपल जो मैं कश्मीर से अभी लेकर आई हूँ, लेके आई। एंड आई एम होपिंग कि यू नो अच्छे से चलेगा। आई हैव फ्यू वेराइटीज़ ऑफ तुलसी ऑल्सो, देयर इज़ कपूर तुलसी, देयर इज़ लॉन्ग तुलसी, सो बहुत मिक्स प्लांट्स हैं। मतलब वैरायटी इतनी सारी कि मतलब 2000 प्लस वैरायटीज आपके पास होंगी नहीं? नहीं, 2000 नहीं होंगी, 1000 होंगी। 1000 तो होंगी। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, रोजमेरी, ये मेरा बहुत पुराना रोजमेरी का प्लांट है। और ये इसी के बहुत सारे छोटे छोटे मैंने बनाए हुए हैं कि इट्स अ बैकअप जैसे कहते हैं ना, लाइफ में रखने के लिए, क्योंकि पता नहीं चलता है कब मौसम खराब हो और बहुत गर्मी हो जाए। और ये वाला सेक्शन? एंड यहाँ पे ये मेरे बहुत पुराने हमिलिया प्लांट्स एंड टेकोमा के प्लांट्स हैं, जिनके नीचे में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को समर्स में बचाने के लिए, लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। अगर आप देखो तो एक मर गया है, ये मेरा थाइम, और ये बचा हुआ है अभी। अगर नीचे रखती है तो दे स्टे अलाइव, एंड फिर विंटर्स में मल्टीप्लाई कर लो। पर रोजमेरी, पॉइंसेटिया बचा के रखा हुआ है, ये पान का पौधा है, पॉइंसेटिया भी बचा के रखा हुआ है आपने? विंटर्स के लिए, फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी। अरे वाह। और ये मेरा पान का पौधा है, रोजमेरी। उधर सेज का मेरा बहुत बड़ा पौधा है जो मैं बचा रही हूँ। एंड मतलब कि आप ठंड वाले प्लांट भी आप बचा लेती हैं? हाँ, मैं इनके नीचे रखती हूँ, सो दे गेट लिटिल बिट ऑफ शेड एंड ठंडक रहती है, सो दे सर्वाइव। सेज सर्वाइव कर रहा है। लाइक आप इसके नीचे अगर देखो तो यहाँ पे ये वाला थाइम खत्म हो गया है। दिस वॉज अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ थाइम। ये वाला थाइम अभी भी बचा है, और ओरेगनो भी बचा है। ओरेगनो को भी 2-3 वेराइटी है। सो नीचे रहते हैं तो ये ठीक रहते हैं, ठंडक मिलती रहती है। बचाने की आप पूरी कोशिश करती हैं? हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बचा रहे। एंड इस कॉर्नर को मैं थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, मैं एक प्लांटर लेकर आना चाहती हूँ, एंड देन आई वांट टू यू नो पुट फ्लावर्स हियर, जिससे कि पॉलिनेशन भी होता रहे। बहुत ही बढ़िया। बट बेसिकली सारी जितने भी मनी प्लांट और ये सब मैं उनको शेड नेट के नीचे डाल देती हूँ, जिससे कि समर्स तक दे सर्वाइव, एंड उसके बाद दे गो इनटू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। कैलीथिया डिफरेंट इसमें वेराइटीज़ हैं। अभी ख़त्म होने वाला है, तो विंटर्स में इसके ऊपर मैं फूल लगा दूंगी और अपनी माता को दे दूंगी नीचे। अच्छा। ये बहुत पुरानी क्लोरोडमडम की मेरी एक बेल है, और बहुत सुंदर इसमें लाल रंग के फूल आते हैं। दैट्स अ ग्राउंड ऑर्किड, फर्न्स, ये वो बचाने के लिए फिलोडेंड्रन्स हैं। ऑर्किड भी है? ग्राउंड ऑर्किड है मेरे पास एक। अच्छा, ये देखिए ग्राउंड ऑर्किड भी है। इसके बहुत सुंदर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। एंड ये मॉर्निंग ग्लोरी है, बहुत सुंदर बड़े बड़े पर्पल फ्लावर्स आते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी। तो जैसे हमने इस बार बुशी क्या बना दिया इसको करा, आपने हमने पूरा? चेंज कराया है। हमने ये वाला पौधा पहले उधर होता था, समर्स में बहुत अच्छे फूल आते थे, बट इस बार इतनी गर्मी पड़ी है तो मैंने यू नो ग्रीन नेट लगाई, तो इसको शिफ्ट कर दिया और उसको उधर कर दिया, क्योंकि वो गर्मी से झुलस रहा था। अच्छा।
सो मतलब चेंजेस करते रहते हैं कि हाँ, चेंजेस होते रहते हैं एंड ऑब्वियसली, बट ये नहीं है कि पौधों को कॉन्स्टेंटली चेंज करते हो, दे डोंट लाइक इट। लाइक अगर मेरा घर आप बदलते रहोगे तो आई विल बी लाइक कि क्या हो रहा है। सो आई ट्राई एंड डू चेंजेस, मिनिमल चेंजेस, बट जो नीडेड है वो करते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच मैम इतना कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अनीश। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ गया भाई तो लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ तक देखा है तो मत जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।